नमस्कार साथियों, आपका VNK24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे IPO की। हमारे यूजरों के बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि जो अभी 8 तारीख से 10 तारीख के बीच में एक IPO ओपन है, उसके बारे में थोड़ा सा एक रिव्यू किया जाए। तो हम उस IPO का रिव्यू करते हैं। कंपनी का नाम है गरुड़ा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई कंस्ट्रक्शन या इंजीनियरिंग से रिलेटेड से कोई काम करती होगी। हम बिज़नेस मॉडल समझते हैं कि किसी भी कंपनी को हम रिव्यू करते हैं तो सबसे पहले हम उसका बिज़नेस मॉडल समझते हैं। ये कंपनी में काम क्या करती है? काम है इसका कि जो मकान है या मतलब लैंड है, उसमें मकान बना के उसको सेल करना, और जो पुराने मकान हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कंस्ट्रक्शन में किसी को रिनोवेट कराना है या इलेक्ट्रिशियन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या पाइपलाइन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कॉमर्शियल और बिल्डिंग वगैरह का इसका ये काम है। कॉमर्शियल घरेलू बिल्डिंग जो होती है उनमें कंस्ट्रक्शन और उसको रिप्लेस वगैरह का ये काम करती है। तो बिज़नेस मॉडल उतना कोई ख़ास तो मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें प्राइवेट ठेकेदार भी काम कर लेते हैं और जो लैंड होल्डर मकान होल्डर होता है वो अपने लेवल पे भी काम देख लेता है। तो इसमें कुछ ऐसा मोनोपोली जैसा मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। क्या कि अब हम बात करते हैं कंपनी की, पूरी रिव्यू तो अच्छे से करना है। कंपनी के एसेट के बारे में बात करते हैं। कंपनी के एसेट 2022 में जो 118 करोड़ के थे, वो 23 में 176 करोड़ के हुए और 24 में 230 करोड़ के हुए। एसेट में अच्छा ग्रोथ है। अब हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू की। इसके पास में 77 करोड़ की रेवेन्यू थी 2022 में, 161 करोड़ की रेवेन्यू हुई 2023 में और 154 करोड़ की रेवेन्यू हुई 2024 में। तो अगर रेवेन्यू वाइज देखी जाए तो कोई इतनी खास ग्रोथ नहीं है। क्यों नहीं है कि यार, पिछले साल आपने 162 करोड़ का रेवेन्यू किया, इस साल आपने 154 करोड़ का रेवेन्यू किया। आपका रेवेन्यू 10% की ग्रोथ से बढ़ना चाहिए था, उल्टा वो कम हो गया। तो मेरे को इतना यूनिकनेस नज़र नहीं आ रहा है। अब रेवेन्यू की बात कर ली तो प्रॉफिट की बात करते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट 18 करोड़ का हुआ करता था 2022 में, 2023 में 40 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और वर्तमान में TTM बेसिस पे ट्रेलिंग 12 मंथ, मतलब TTM इन द सेंस ट्रेलिंग 12 मंथ, अभी 36 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। तो प्रॉफिट भी और पिछले साल से उल्टा 4 करोड़ रुपये घटा है। प्रॉफिट भी इतना कोई ख़ास नहीं है, रेवेन्यू इतना कोई ख़ास नहीं है। कंपनी की अगर नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी की नेटवर्थ बढ़ रही है। 40 करोड़ से 41 करोड़ थी 2022 में, 2023 में हो गई 82 करोड़ और 2024 में हो गई 120 करोड़। नो डाउट कंपनी की नेटवर्थ भी बढ़ रही है, कंपनी के एसेट भी बढ़ रही हैं, ये अच्छा है। अब हम बात करते हैं कंपनी के रिज़र्व के बारे में। तो कंपनी के रिज़र्व जो 2022 में 27 करोड़ के हुआ करते थे, 2023 में 70 करोड़ के हो गए और 2024 में 81 करोड़ के रिज़र्व हैं कंपनी के पास में। अब हम कंपनी की बात करते हैं कि P रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है कि इसका 154 करोड़ के रेवेन्यू पर 19 का P निकल के आ रहा है, प्राइस टू अर्निंग। और इसी सेक्टर की अगर हम और कंपनियां देखें तो उनका 22 से लेकर 48 के बीच में है। तो ठीक है, प्राइस P रेशो से हिसाब से तो ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका ROE और ROC। तो ROE इसका 36% का और ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 41% का, मतलब अच्छा है। और इसकी जो फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 5 की है, मतलब 10 की फेस वैल्यू पे नहीं आ रही है, 5 की फेस वैल्यू पे आ रही है। अब कंपनी का, अब हम IPO की बात करें तो 8 तारीख से 10 तारीख तक कंपनी का IPO खुला रहेगा और 95 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 157 शेयरों का लॉट है। अब कंपनी का जो इशू साइज है वो उसकी बात करते हैं। कंपनी 266 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आ रही है, जिसमें 173 करोड़ तो फ्रेश इशू है और 93 करोड़ रुपए जो है प्रमोटर अपना माल बेच रहे हैं। देखो क्या है, मेरे को 2-3 चीज़ें इसमें नेगेटिव लग रही हैं, मैं लास्ट में कंसर्न कर लूँगा। तो जो फ्रेश इशू है 166 मतलब 173 करोड़ का, वो तो कंपनी के एक्सपेंडिचर वगैरह में और जो लोन वगैरह रीपे करने में काम में आएगा। और जो 93 करोड़ रुपए जैसे कंपनी
कि प्रमोटर माल बेच रहे हैं वो उनके जेब में जाएगा। होता ही है कि प्रमोटर अगर फ्रेश इशू के ज़रिए माल बेचते हैं तो वो पैसा प्रमोटर के पास ना जाते हुए कंपनी में जाता है। फ्रेश इशू का मतलब वो कंपनी की ग्रोथ में काम आएगा, चाहे वो लोन में, चाहे वो किसी भी चीज़ में। और अगर प्रमोटर माल बेच रहे तो वो पैसा प्रमोटर का होता है, क्योंकि ये शेयर मार्केट में लिस्ट होने से पहले भी, शेयर मार्केट से पहले ये ट्रेड होते हैं शेयर। आप लोगों को शायद साथियों इस चीज़ का अगर नहीं होगा तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि ऑफलाइन शेयर कैसे खरीदे जाते हैं। ऑफलाइन भी ट्रेड होते हैं शेयर, वो बस NSE और BSE में जब लिस्ट हो जाती है कंपनी तो उनको आप एक लीगली रूप से खरीदते हो, और जब आप ऑफलाइन शेयर खरीदते हो तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। अब मैंने हर चीज़ आपको कंपनी के पॉइंट गिनवाता हूँ। पहला पॉइंट, तो कंपनी के पास में ऐसा कोई मोनोपोली बिजनेस नहीं है कि यार ये यूनिक है कि यार इसके जैसा कोई नहीं कर सकता। दूसरा, कंपनी की जो ग्रोथ है ना वो सस्टेनेबल तरीके से नहीं बढ़ रही। भाई ऐसा होना चाहिए, सपोज करो तुम्हें अगर 3 साल का डाटा 15 करोड़ से 25 करोड़ से 45 करोड़ से 55 करोड़ एक सस्टेनेबल तरीके से बढ़नी चाहिए, वो ग्रोथ नहीं आ रही। इसमें क्या हो रहा है, 70 करोड़ से 161 करोड़ 154 करोड़ नहीं। पहला नेगेटिव पॉइंट हो गया जो मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई यूनिक बिजनेस मॉडल नहीं है। दूसरा नेगेटिव हो गया कंपनी की कि जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल तरीके से नहीं है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट हो गया कि कंपनी के जो प्रमोटर है वो अपना माल क्यों बेच रहे हैं। भाई अगर आपको कंपनी में इतना ही भरोसा है तो अपना माल बेच के आप पब्लिक को चेप के उसको या तो पूरा फ्रेश इशू लाओ, और अगर फ्रेश इशू नहीं ला रहे, OFS भी ला रहे हो, ऑफर मैंने अपना, उससे एक मेरे को थोड़ा कहीं कहीं डाउट नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं यार, आप उसको खोलो कि हम उस पैसे को कहाँ यूज करेंगे। तो कंपनी की नेगेटिव ही नहीं है, पॉजिटिव भी है। कंपनी के पास में 1400 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक पड़ी है जो इनको अभी कंप्लीट करना है। अभी कंपनी ने ऑर्डर बुक कंप्लीट नहीं करी। अगर कंपनी की जो वैल्यूएशन कंपनी मांग रही है उस वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी 833 करोड़ की वैल्यूएशन पे जाके स्टैंड करेगी। अगर आप मेरी पर्सनली बात करें तो अभी इसका जो GMP चल रहा है वो लगभग 12% का चल रहा है। 12 रुपये प्रति शेयर, मतलब 12% कोई खास ज़्यादा नहीं है। देखो क्या है कि अभी मार्केट में वीकनेस है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि IPO में आपको जो IPO लगता है वो ऊपर ही खुले। डिपेंड करता है उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसकी मार्केट में डिमांड क्या है। ठीक है, अब कोई भी IPO में लगाना या नहीं लगाना वो आपका डिसीजन, अपना डिसीजन होगा। रही मेरी बात तो मैं देखो 10 तारीख इसका लास्ट है, तो मैं 9 तारीख में रात में इसका वीडियो आपको फाइनल रिव्यू वीडियो डाल दूंगा कि आप इसमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अभी FII उसका जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं उनका भी डाटा आना बाकी है, हाई इंडिविजुअल बायर का डाटा आना बाकी है। जब इनका डाटा आ जाएगा तब हमें पता चलेगा कि इसका जो GMP है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो बढ़ रहा है कि नहीं। अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 50% हो जाता है तो हम इसमें IPO में एप्लीकेशन लगाएंगे। 50% का मतलब ये होता है कि अगर हमने 15,000 की एप्लीकेशन लगाई और हमें IPO मिल गया, और अगर हम सेम डे भी एग्जिट करते हैं बेच के, तो लगभग हमें 7,500 रुपये जैसा प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी 10% का GMP चल रहा है। अगर सोमवार को और नेगेटिव मार्केट खुल गई या कोई ऐसी नेगेटिव खबर आ गई तो हो सकता है इसका वो 10-12% का जो GMP है वो भी कम हो जाए। तो कंपनी अच्छी है, मतलब उतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी 100% मैं तो कन्विंस नहीं हूँ इस कंपनी के बिजनेस मॉडल से। मैं पैसा इकट्ठा करके रख रहा हूँ होंडाई के IPO के लिए। मैं अपने गार्जियन है, अपने फैमिली मेम्बर हैं, सबके एप्लीकेशन खोल के रखा हूँ। स्विगी आ रही है, स्विगी जो जोमेटो वगैरह, जैसे जोमेटो का पिज़्ज़ा वगैरह है ना, NTPC ग्रीन एनर्जी का IPO आ रहा है, और स्विगी का आ रहा है, होंडाई का आ रहा है। अच्छे बिजनेस मॉडल है भाई। देखो आप होंडाई की कार है, होंडाई की वरना है, होंडाई की करेटा कार है, आया होंडाई की i10 है, होंडाई की वेन्यू है। तो ऐसा तो नहीं कि एक कार और बना दो, बोले ये राम किशन हरी किशन कार, तो ऐसा नहीं लेगा ना। एक उसका बिजनेस अलग है। जहाँ टाटा की टैगोर है या मारुति सुजुकी की स्विफ्ट है, तो
कोई भी जो बिज़नेस मॉडल है ना, आप उस पे पैसा लगाओ। 10 रुपये शेयर ऊपर चला गया क्या 10 रुपये नीचे आ गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आज मार्केट गिर गई तो क्या कंपनी अपनी दुकान ऑफिस में या अपने फैक्ट्री में ताला लगा देगी क्या शेयर मार्केट गिर गई है? नहीं। अगर आपने अच्छा बिजनेस मॉडल चुना है, उसमें अर्निंग आ रही है, तो आप टेंशन फ्री रहो, आप निवेशक बनो, ट्रेडर मत बनो। और अगर आपको ट्रेडिंग भी करनी है तो आप कम से कम 1 महीने का टाइम होराइजन रखो। अगर साथियों आप मेरी माने तो आप इंट्राडे और एफएनओ तो बिल्कुल मत करें, क्योंकि ये ट्रेडिंग के लिए नहीं बना था, ये बना था हेजिंग के लिए। अब जो आदमी नहीं समझता है वो इसको खेलो इंडिया खेलो वो सदस्य बने जा रहा है। आप अपना विकेट बचाओ। विकेट क्या है इस शेयर मार्केट में? विकेट है आपका पैसा। पैसा बचाओ और टेस्ट प्लेयर बनो आराम से। देखो आप बैंक में एफडी करते हो, आपको 7% की एक्सपेक्टेशन रहती है कि यार मैं अगर 10 लाख रुपए जमा किया हूँ तो मुझे 70,000 रुपये मिलेगा, और 5 साल में 6 साल में 8 साल में डबल होगा। तो आप शेयर मार्केट में आके आज पैसे डाल के अगले दिन डबल होने की कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो? नहीं। ऐसा जब आप कोई ऐसी अपने मन में धारणा ही मत रखो। आप तो बोलोगे यार मैं लंबे समय के लिए निवेश कर रहा हूँ और मेरा जो अनुमानित इससे रिटर्न लेने का उद्देश्य है वो 12% है या 14% या 15%। मैं भी आपसे बताऊं, मैं 16-14 साल का अनुभव है मेरे को। मैं भी साल में 20% 24% से ज़्यादा रिटर्न नहीं निकाल पाता हूँ। देखो क्या है कि 100% इस मार्केट में कोई एक्यूरेसी नहीं रहती है। अगर आपने 100 ट्रेड लिए और 100 में से आपके 80 भी सेट सही बैठ गए तो बहुत अच्छा है। तो साथियों मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इंट्राडे और एफएनओ ना करें। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अभी मैं 9 तारीख को इसका फाइनल रिव्यू वीडियो डाल दूंगा कि आईपीओ में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। आपका डिसीजन अपना डिसीजन होगा, अपने वित्तीय सलाहकार से डिसीजन लेके ही काम करें। थैंक यू, धन्यवाद।